सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। 5 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने अंतिम दिन शनिवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 200 से अधिक लोगों के दर्द को सुना और उनके समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान वह अधिकारियों को भी इस बाबत निर्देश देते दिखे कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नवरात्र और विजयादशमी के परंपरागत आयोजनों में व्यस्त होने के चलते मंदिर में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री 3 दिन से जनता दर्शन नहीं कर पा रहे थे। हालांकि लोग आकर निराश न लौटे, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे रखा था। ऐसे में जनता दर्शन के लिए हिंदू सेवाश्रम में अधिकारी प्रतिदिन निर्धारित समय पर मौजूद रहते थे। शुक्रवार को जैसे ही मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रमों से निवृत्त हुए, शनिवार की सुबह ही जनता दर्शन को पहुंच गए। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों की सारी समस्याओं को खुद सुना और निस्तारण के लिए अधिकारियों को कहा। हरदोई में प्रधानी के चुनाव की चली आ रही रंजिश में प्रधान व पूर्व प्रधान पक्ष के बीच शुक्रवार की रात विवाद हो गया। मारपीट और फायरिंग में प्रधान के 2 देवर घायल हो गए। वहीं पूर्व प्रधान पक्ष के 2 लोगों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों को जिला अस्पताल भेजा है। सीओ सिटी ने बताया कि दोनों पक्षों पर कार्रवाई की जा रही है। लोनार क्षेत्र के इटौरिया निवासी राधा सिंह प्रधान है। पूर्व प्रधान नरेश पाल सिंह के परिवार के ही मुनेन्द्र सिंह की पत्नी कमला सिंह ने भी चुनाव लड़ा था। राधा सिंह प्रधान तो बन गई और उसी के बाद से दोनों पक्षों के बीच रंजिश चली आ रही है। प्रधान राधा सिंह के पति रंजीत सिंह ने बताया कि शुक्रवार की रात उनके भाई संजीत सिंह व रामचंद्र घर के बाहर बैठे थे। उसी समय मुनेन्द्र सिंह, विजय सिंह आदि दूसरे गांव में एक कार्यक्रम में शामिल होकर नशे में निकले और गाली गलौज करने लगे। संजीत ने जब मना किया तो वो लोग मारपीट पर उतारू हो गए। इसी बीच अन्य लोग भी आ गए और फायरिंग शुरू कर दी, जिससे संजीत सिंह के मुंह पर छर्रा लगा और उनका जबड़ा टूट गया, जबकि रामचंद्र घायल हो गए। कानपुर नई दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर अंबियापुर और रूरा स्टेशन के बीच हुई मालगाड़ी हादसे के बाद दूसरे दिन शनिवार सुबह 24 घंटे के बाद अप व डाउन लाइनों पर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी हादसे वाली जगह पर ट्रेनों को कौसन देकर धीमी गति से गुजारा जा रहा है। फिलहाल ट्रैक बहाल होने पर रेलवे अफसरों ने राहत की सांस ली है। हादसे के बाद कई ट्रेनें जहां की तहां खड़ी हो गई थी। वहीं तेजस और वंदे भारत समेत कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया था। नई दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर स्टेशन के बीच शुक्रवार की भोर पहर करीब 4 बजे मालगाड़ी डिटेल हो गई थी। मालगाड़ी के 24 वैगन पटरी से उतर गए थे। इसमें 5 वैगन आपस में टकराकर पास के तालाब में जा गिरे थे। वहीं 3 वैगन अप व डाउन की पटरी पर पलट गए थे। इस हादसे में 100 मीटर से ज्यादा ट्रैक उखड़ गया था। वहीं वैगन की टक्कर से पास से गुजरी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे ट्रैक की OHE लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। रेलवे अफसर पहुंच गए थे और तकनीकी टीम की मदद से मरम्मत का काम तत्काल शुरू कर दिया गया था। प्रदेश में कोयला संकट बरकरार है। विद्युत आपूर्ति सुचारू करने के लिए सरकार को अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं। दशहरे पर पिछले कई दिन की तरह बिजली खरीद कर व्यवस्था बहाल कराई गई। कोयले की कमी के कारण प्रदेश के विद्युत संयंत्रों में बिजली का भरपूर उत्पादन नहीं हो पा रहा है। दशहरे पर पिछले कई दिन की तरह बिजली खरीद कर व्यवस्था बहाल रखी गई। कोयले की कमी के कारण प्रदेश के विद्युत संयंत्रों में बिजली का भरपूर उत्पादन नहीं हो रहा है। सभी संयंत्र अपनी क्षमताओं से कम काम कर रहे हैं। शुक्रवार को पारीछा में मात्र 8000 मीट्रिक टन कोयला शेष रह गया, यानी इससे बस आधे दिन ही संयंत्र चलाया जा सकता है। अनपरा में 1.5 दिन का और ओबरा में 2 दिन और हरदुआगंज में 1 दिन का कोयला शेष बचा है। कोयले की आपूर्ति तो हुई, लेकिन बहुत मामूली। मांग के अनुरूप आपूर्ति न होने के कारण यह स्थिति पैदा हो रही है। आगरा के रामबाग चौराहे पर लखीमपुर खीरी प्रकरण को लेकर विरोध जताना भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। पुलिस ने शुक्रवार को 7 पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। वह प्रधानमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला फूंकना चाहते थे। सभी के खिलाफ शांति भंग करने की कार्रवाई की गई। यूनियन के युवा जिला संगठन मंत्री मनीष उपाध्याय ने बताया कि लखीमपुर खीरी प्रकरण में विरोध जताने रामबाग चौराहे पर 20 से 25 पदाधिकारी और कार्यकर्ता आए थे। उनके हाथ में पुतला भी था। वह अधिकारियों को ज्ञापन भी देने वाले थे। नारेबाजी करने के दौरान पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने उनके सहित 7 पदाधिकारियों को जबरन गाड़ी में डाल दिया। इसके बाद थाने ले गई।
इससे संगठन के पदाधिकारी दुर्गा प्रसाद के हाथ में चोट लगी। उधर थाना एतमदुल्ला के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र शंकर पांडे का कहना है कि एक संगठन के लोग आए थे, पुतले में लाइटर से आग लगा रहे थे, पुलिस के रोकने पर हंगामा करने लगे। गिरफ्तार किए गए पदाधिकारियों में जिला अध्यक्ष दीपक सिंह तोमर, द्वारका प्रसाद, रुपेश कुमार, मनीष आदि लोग मौजूद थे। मिर्जापुर जनपद के मढ़ियान तहसील के पटहरा ब्लॉक के रजौहा ग्राम पंचायत के सुगापाक गांव में हुई दो पक्षों में मारपीट के बाद वहां पर पहुंचे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया के दो पत्रकारों ने अपना कवरेज शुरू किया। इसी दौरान मढ़ियान थाना प्रभारी विजय बहादुर सिंह और उनके कुछ सहयोगियों द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए धक्का मुक्की किया गया, जिससे पत्रकार आक्रोशित हो गया और अलग होकर के अपना न्यूज कवर किए। प्रशासन के द्वारा इस तरह का कृत्य पत्रकारों के साथ किया जाएगा तो प्रशासन समाज को क्या सुरक्षा दे पाएगी? इस तरह के कई प्रश्न प्रशासन के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, जो कि समाज के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जबकि पत्रकारों को संविधान के चौथे स्तंभ का दर्जा दिया गया है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, तुम अखिए पे जलाओगे? मना कर रहे हैं कि तुम चलो यहाँ से लेना। धर्मनगरी काशी में भी दशहरे की धूम देखने को मिली। वाराणसी के भोजूबीर में रावण के पुतले का दहन किया गया। कोरोना काल के बाद पड़े इस दशहरे में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम रावण का युद्ध देखा। उसके बाद रावण दहन के बाद विजयादशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल भी मौजूद थे। उन्होंने काशी की जनता को विजयादशमी की बधाई देते हुए कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है, इसलिए अपने मन के अभिमान घमंड को मारिए। यहीं रहेंगे तभी मानेंगे। आप सभी प्रशासन भाइयों का हार्दिक अभिनंदन। कोरोना गया नहीं है, कोरोना का प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए और अपने अपने जीवन में ये संकल्प लें कि जो उनके अंदर अहंकार है, जो उनका अभिमान है, उसको छोड़ करके जीवन में मुस्कुराते हुए सभी को गले लगा चलें। 25 अक्टूबर को पीएम मोदी के वाराणसी आगमन को लेकर सर्किट हाउस में भाजपा के पदाधिकारियों और नेताओं ने अहम बैठक की। सुनील ओझा और महेश चंद्र श्रीवास्तव के अलावा पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व नेता उस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 25 अक्टूबर को आएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए वहीं जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री इस दौरे पर दीपावली के पहले अपने संसदीय क्षेत्र में 5,000 करोड़ की सौगात देंगे। इससे न सिर्फ वाराणसी बल्कि आसपास के जिलों को भी सहूलियत मिलेगी। प्रधानमंत्री अपने दौरे पर 32 परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें करीब 300 करोड़ रुपए की हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एलपीजी के बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने सेवापुरी में 25 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली है। श्री प्रधानमंत्री जी का आगमन जैसा एक निश्चित अंतराल के अंदर उनका आगमन अपने संसदीय क्षेत्र में होता रहता है, उसी क्रम में आगामी 25 प्रदेश की महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृत्व और बाल कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री स्वाति सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची, जहां उन्होंने 7 डेज फाउंडेशन के 2 साल पूरे होने पर महिला हाइजीन पर आधारित गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में शिरकत करने के पहले उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले सभी विपक्षी पार्टियों पर रैली करने पर कहा कि यही फर्क है भाजपा और पार्टियों में। भाजपा निरंतर कार्य करती है और पिछले 4.5 वर्ष में हमने प्रदेश में जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। वहीं विपक्ष सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देता है, वो भी सिर्फ रैली में, उन्हें काम करना नहीं आता है। और यहाँ पर एक कार्यक्रम है, एक संस्था के माध्यम से कार्यक्रम किया जा रहा है जो महिलाओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है महिलाओं का, सैनिटरी नैपकिन से जुड़ा हुआ मामला है। उस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है, किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि अब कांग्रेस भी अब जमीन पर उतर चुकी रैली कर रही है, अखिलेश यादव भी रैली कर रहे हैं लगातार। भारतीय जनता पार्टी विजयदशमी के दूसरे दिन यानी आज काशी के प्रमुख लखा मेले में शुमार नाटी इमली के विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप का आयोजन किया गया। गोधली बेला में सूर्यास्त के पहले होने वाले ऐतिहासिक भरत मिलाप के लिए काशी वासियों में गजब का उत्साह दिखा। काशीराज परिवार के प्रतिनिधि भी अपनी परंपरा का निर्वाह करने के लिए भरत मिलाप की लीला में शामिल हुए। इस मेले को लक्खी मेला भी कहा जाता है। काशी की इस परंपरा में लाखों का हुजूम उमड़ता है। भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता के दर्शन के लिए सहारा ही अपितु पूरे संसार के लोग उमड़ पड़ते हैं।
शाम को लगभग 4:40 पर जैसी ही अस्ताचलगामी सूर्य की किरणें भरत मिलाप मैदान में एक निश्चित स्थान पर पड़ी, लगभग 5 मिनट के लिए माहौल थम सा गया। सत्य दर्शन, हमारी नजर हमारी परख।